Kindly subscribe my channel and hit on the bell icon for further notification. हेलो बच्चों, मैं मनोज पांडे आपके अपने चैनल एमएस कोचिंग इंस्टीट्यूट में फिर से स्वागत करता हूं एक नए वीडियो के साथ। बच्चों, अभी हम लोग क्लास 12th मैथ में चैप्टर नंबर 6 को कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट वीडियो तक एक्सरसाइज 6.2 को क्वेश्चन नंबर 11 तक को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। इसके पहले मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के चैप्टर नंबर 3, 4, 5 एंड 6 के प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। जिस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो, जिस एक्सरसाइज के जिस क्वेश्चन में भी प्रॉब्लम हो, उस वीडियो में जा करके उन सारे वीडियोज़ को आप देख करके अपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन पा सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट करते हैं, जो कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन आर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 to π/2। यहाँ पर टोटल ए बी सी डी करके 4 पार्ट है। पहला पार्ट देखिए मैं आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ हूँ, एक एक पार्ट में करा दूंगा। बाकी ऐसे क्वेश्चंस को मैं प्रीवियस वीडियोस में बता चुका हूँ। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर प्रीवियस वीडियोस आप नहीं देखे हो तो प्लीज़ वो वीडियो जाकर के देखिए। अगर वो वीडियो आप देख करके आओगे तो आप तो ये सारे क्वेश्चंस खुद से भी कर लोगे, क्योंकि क्वेश्चन बहुत इजी है। तो इसको मैं बहुत डिटेल में नहीं कराऊंगा, क्योंकि डिटेल में ऑलरेडी मैं प्रीवियस वीडियोस में करा चुका हूँ। बस बहुत शॉर्ट में इसका आंसर आ जाएगा, तो इसको हम लोग बहुत शॉर्ट में करेंगे। बाकी अगर आप पढ़ते हुए आ रहे हो तो आपको सारी बातें समझ में आएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग करते क्या है कि जो गिवन फंक्शन है उसको लिख लेते हैं। तो गिवन फंक्शन क्या है, और इसको हम लोग मान लेते हैं क्या, एफ ऑफ एक्स। चलिए मान लेते हैं। तो f ऑफ x किसके बराबर है, cos x के बराबर है। इसके बाद रूल क्या होता है कि हम लोग बोथ साइड का डिफ्रेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। तो आपको ये मिलेगा f डैश x, और cos x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन x होता है। अब देखिए इंटरवल्स क्या हमारे पास दिया हुआ है, वी हैव इंटरवल्स, वी हैव इंटरवल 0 to π/2। ये ओपन इंटरवल है। तो इस इंटरवल का मतलब होता है कि आपको इन दोनों वैल्यूज के बीच का कोई भी एंगल यहाँ पर रखना है। तो जैसे देखिए 0 है, ये π/2 मतलब 90 डिग्री है। तो इसके बीच आप यहाँ पर 30 डिग्री रख के देख सकते हो, 40 डिग्री रख के देख सकते हो, 60 डिग्री रख के देख सकते हो। ठीक है, जैसे π/3 होता है 60 डिग्री का वैल्यू। आप रख करके देखोगे तो हमेशा ये जो वैल्यू आएगा ये माइनस में आएगा। क्यों? क्योंकि देखिए 0 से π/2 के बीच सभी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो अगर क्वाड्रेंट्स का बात करें तो पॉजिटिव होता है, लेकिन ये सामने माइनस लग गया है ना, तो ये एक्चुअल में कैलकुलेशन करने के बाद ये वैल्यू निगेटिव मिल जाएगा। तो ठीक है, तो अब इसमें डायरेक्ट सीट में आंसर लिख दे रहा हूँ कि इस क्वेश्चन में कोई दम है ही नहीं। अगर आपको दिक्कत है, ऐसे क्वेश्चन को नहीं कर पा रहे हो, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्रीवियस वीडियोज़ को जाकर के आप मेरे देखिए। ठीक है, तो ऐसा करके लिख लीजिए, सिंस in interval 0 to π/2 f डैश x इज लेस देन 0। हमेशा इसका वैल्यू 0 से छोटा मिलेगा। ठीक है, सो f ऑफ x इज स्ट्रिक्टली क्या है, 0 से छोटा होता है तो डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक है, ऑन गिवन इंटरवल 0 to π/2। बस ऐसे इसको लिख देना है। बहुत है ना, बहुत आसान सा क्वेश्चन, आप बहुत अच्छे से कर पा रहे हो। चलिए हम लोग नेक्स्ट पार्ट इसका करते हैं, जो पार्ट नंबर बी है। तो बच्चों पार्ट नंबर बी क्या है, cos 2x। तो हमने मान लिया है ये f ऑफ x इक्वल है। फिर काम वही करना है, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो हमको क्या मिलेगा, f डैश x इज इक्वल्स टू, देखिए cos x का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस साइन x। तो माइनस साइन x, x मतलब 2x का अलग से करना पड़ता है। आई होप आप डिफ्रेंशिएशन पढ़ के आए हो, आपको डिफ्रेंशिएशन आता है। तो 2x का जब आप अलग से करोगे तो आपको मिलेगा 2। तो इस तरीके से ये फाइनल आपको मिलेगा -2 sin 2x। ठीक है, अब फिर से वही चेक करिए कि जो गिवन इंटरवल हमारे पास था 0 से π/2 के बीच, इन दोनों के बीच कोई भी आप वैल्यू रखिए। मतलब वैसे आप चेक लिया करो कि आप 30 डिग्री रख के चेक कर लो, 45 डिग्री रख के चेक कर लो, 60 डिग्री रख कर चेक कर लो। आपको 0 और 90 नहीं रखना है। ठीक है, तो जब भी आप देखोगे तो ये वैल्यू हमेशा
ये तो प्लस आएगा लेकिन साथ में माइनस लग गया तो ये होल वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। तो इस तरीके से इस इंटरवल में ये भी क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो फिर से वही बात लिख लीजिए, सिंस इन इंटरवल कौन सा 0 to π/2 f dash x is less than 0, so given function f of x is strictly decreasing on इंटरवल 0 to π/2। तो 0 से π/2 ये फंक्शन क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा। तो पहला दूसरा दोनों तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आ गया। चलिए थर्ड को हम लोग करते हैं। तो बच्चों थर्ड पार्ट क्या दिया है, cos 3x, हमने भी इसको मान लिया, लेट y इज इक्वल टू दिस। फिर डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, आप इसको f ऑफ x ही बोल सकते हो, y भी बोल सकते हो, जो आपका मन करे वो कर लीजिए। ठीक है, तो इस बार मैं y मान लिया, अभी तक f ऑफ x मान रहा था। तो क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, इसको लिखेंगे y डैश, और 3x का अलग से करोगे तो 3 मिलेगा, और cos x का क्या होता है, माइनस साइन x, तो माइनस साइन 3x। यहाँ पर भी आपको क्लियर कट दिख रहा है कि इन दोनों के बीच आप कोई भी वैल्यू रखोगे तो ये तो पॉजिटिव मिलेगा, लेकिन ये माइनस से मल्टीप्लाई करते ही क्या हो जाएगा, फिर से आपका ये निगेटिव हो जाएगा। मतलब यहाँ पर भी हमको स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ही मिलने वाला है। तो सेंटेंस आपको यही वाला फिर से नोट कर लेना है। कर लोगे यहाँ तक, तो आप हमको लग रहा है कर ही लोगे, आपको दिख रहा है इन इंटरवल इतना f डैश x इज लेस देन 0, सो गिवन फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन इतना, यानी सेम टू सेम ये वाला सेंटेंस आप यहाँ पर नोट कर लोगे। तो इस तरीके से हमारा ये सी पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अगर हम लोग डी पार्ट का बात करें तो tan x है, ये एक पार्ट मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ क्योंकि बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कोई दम नहीं है। तो अगर देखिए तो आप मान लेना कि f ऑफ x इक्वल टू tan x, और tan x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर x, और सेक स्क्वायर x का अगर हम लोग बात करें तो 0 से π/2 के बीच, मतलब ये कौन से, समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ, कि ये कौन से क्वाड्रांट्स में आ रहा है, ये भी आपका फर्स्ट क्वाड्रांट्स में है। तो सेक का वैल्यू 0 से π/2 के बीच अगर आप रखते हो तो क्या मिलेगा बताओ, समझ में आया, नहीं समझ में आया, फिर से देखो, tan x का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर x, और पहले क्वाड्रांट्स में 0 से π/2 के बीच अगर आप थीटा का वैल्यू रखोगे तो सेक 30 डिग्री रख के देख लो, सेक 40 डिग्री देख लो, और यहाँ पर आपको माइनस तो मिला नहीं, अब तक में समय माइनस माइनस मिल रहा था, ठीक है, लेकिन इसमें आपको सिर्फ सेक स्क्वायर x मिलेगा। तो क्या मिलेगा, वो प्लस में मिलेगा। तो डेफिनेटली y डैश x या f ऑफ x मान रहे हैं, तो f ऑफ x इज ग्रेटर देन 0, तो ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं होगा, दैट मीन्स ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। ठीक है, तो लास्ट वाला आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो गया। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ मूव करते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर ये रहा, देखिए क्या बोल रहा है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल्स इज द फंक्शन f given by f of x is equals to x to the power 100 plus sin x minus 1 strictly increasing। अलग अलग चार पार्ट दिया है, 0 to 1, π/2 से π, 0 से π/2 and none of this, यानी चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है हमको बताना है। तो चलिए चारों ऑप्शन हम लोग चेक करते हैं। चारों ऑप्शन कैसे चेक करेंगे, तो पहला हमारे पास ऑप्शन है 0 1, तो हम लोग चेक कर लेते हैं क्या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग गिवन फंक्शन को बच्चों नोट कर लेते हैं, जैसे कि अब तक करते हुए आ रहे हैं हम लोग। तो गिवन में हमको क्या दिया है, f ऑफ x इज इक्वल्स टू x टू द पावर 100 प्लस साइन x एंड माइनस 1। चेक करना है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, तो अब आपको पता चल चुका है। हम लोग बोथ साइड का क्या करते हैं, डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, देन वी हैव f डैश x इज इक्वल्स टू, मैं डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन कर रहा हूँ, आई होप आपको डिफ्रेंशिएशन आता है, x टू द पावर n के फॉर्म में है, तो ये क्या हो जाएगा 100 x टू द पावर 99, यही तो होगा। और sin x का डिफ्रेंशिएशन cos x, और कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0, तो वो मैं लिख ही नहीं रहा हूँ। अब देखिए
आपको 0 से 1 के बीच वैल्यू यहाँ पर रखना है और चेक करना है क्या ये 0 से बड़ा है कि 0 से छोटा है, यही चेक करना है। अगर सपोज करो इन दोनों के बीच में रख दूं 1/2, सपोज करो 1/2 रख दूं, ठीक है, तो कॉस यहाँ पर क्या आपको मिलेगा, ठीक है भाई, यहाँ पर cos 1/2 मिलेगा, यहाँ x टू पावर 99 है तो ये 1/2 पावर 99 और ये, तो जो भी रहेगा आप इसको कैलकुलेट करके चेक कर सकते हो। f डैश x का वैल्यू आपको क्या मिल रहा है, 0 से बड़ा मिल रहा है। अरे भाई इन दोनों के बीच यहाँ वैल्यू रख के देख लो, यहाँ वैल्यू रख के देख लो, ये दोनों ही वैल्यू इन दोनों के बीच अगर हम लोग रखेंगे तो ये हमेशा क्या मिलेगा, प्लस में मिलेगा। तो इस बात को लिख लेते हैं, इन इंटरवल 0 to 1 f डैश x इज ग्रेटर देन 0। ये 0 क्यों हुआ, क्योंकि ये भी 0 से बड़ा है, ये भी 0 से बड़ा, तो इन दोनों को ऐड करोगे तो वो भी 0 से बड़ा ही मिलेगा, ठीक है। 10 f ऑफ x इज क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 to 1, यानी 0 से 1 के बीच ही क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो पहला ऑप्शन में तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग निकल गया, ठीक है। तो हमको बताना है कि कौन से में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। चलो बी वाला चेक करते हैं। बी वाले में हमारे पास क्या है ऑप्शन में, π/2 टू पाई। अब देखिए डिफ्रेंशिएशन तो ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, तो डायरेक्ट इस बात को मैं लिख लेता हूं क्योंकि एक बार हम लोग कर ही चुके हैं, तो दोबारा क्या करें। तो f डैश x का वैल्यू हमारे पास क्या है, 100 x टू पावर 99 प्लस cos x। अब आप चेक करो रख करके, ठीक है, रख करके चेक करना है कि क्या ये पॉजिटिव मिल रहा है कि नेगेटिव मिल रहा है। देखो π/2 रखोगे तो पाई का वैल्यू भाई आपको पता 3.14 होता है, कंफ्यूज नहीं होना। तो 3.14 को अगर आप 2 से, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए यहाँ तो एंगल के फॉर्म में आप समझ पाओगे, लेकिन वैसे न्यूमेरिकल फॉर्म में हो सकता है कि आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो ये कंफ्यूजन में दूर करने के लिए बोल रहा हूँ। पाई का वैल्यू 3.14 होता है और डिवाइडेड बाय 2 करके रखोगे तो ये प्लस में मिलेगा, और प्लस के ऊपर प्लस है तो ये टोटल वैल्यू प्लस में मिलेगा। और cos π/2 के बीच और पाई के बीच क्या होता है, बहुत सारा एंगल होता है, ठीक है, यानी ये 90 से 180 के बीच बहुत सारा एंगल होता है, आप चेक कर लो। तो हर वैल्यू के लिए आपको क्या मिलेगा, cos x भी यहाँ पर प्लस ही मिलेगा फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x, ठीक है। तो इस तरीके से f डैश x यहाँ भी क्या हो जाएगा, आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा, ठीक है। तो इस बात को फिर से मैं लिख देता हूँ, इन इंटरवल π/2 टू पाई, ठीक है, π/2 टू पाई f डैश x इज ग्रेटर देन 0, thus f of x is strictly increasing on कौन सा वैल्यू है, π/2 टू पाई, ठीक है। π/2 से पाई के बीच अभी ये दूसरे में भी क्या हो गया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया। तो चलिए अब हम लोग सी वाले पार्ट को भी चेक कर लेते हैं। तो चलिए बच्चों ऑप्शन सी को भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास पहले से ही f डैश है, तो नोट कर लेता हूँ फिर से। तो वी हैव f डैश ऑफ x इज इक्वल टू हमारे पास क्या था, 100 x टू पावर 99 प्लस cos x। फिर से आप देखो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। अब 0 से π/2 के बीच फिर से आप वैल्यूज भाई रख लो। एंगल का अगर आप बात करोगे तो एंगल में अगर आप वैल्यू रखना चाहोगे तो यहाँ पे क्या रख सकते हो, cos 45 डिग्री यानी π/4, ठीक है। 60 रखना है तो π/3 रख सकते हो। तो देखो सबके लिए ये प्लस मिल रहा है, और पाई का वैल्यू फिर से 3.14 अगर आप एज्यूम करो, 2 से डिवाइड करोगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, वो भी प्लस में ही आएगा। तो इसको अभी कैलकुलेट करोगे तो क्या होगा, प्लस में मिलेगा। तो ये भी प्लस में मिला, ये भी प्लस में मिला, दोनों को ऐड करोगे तब भी प्लस में मिलेगा। तो फिर से स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो फिर से उसी बात को मैं फिर से लिख लेता हूँ, इन इंटरवल सब में सेम बात लिखना है, इन इंटरवल 0 to π/2, ठीक है,
एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, thus f of x is strictly increasing on 0 to पाई बाई 2। तो हमने क्या देखा, ऑप्शन ए बी सी तीनों में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आ रहा है, और डी क्या दिया है, नन ऑफ दिस, यानी इन तीनों में से कोई नहीं। और ये हमसे ये भी पूछ रहा है कि किसमें क्या है, ये डिक्रीजिंग है, तो सब में इंक्रीजिंग आ गया, मतलब इन तीनों में से कोई ऑप्शन सही नहीं है, मतलब ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो ऐसा करके आप लिख लीजिए, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, तो इस तरीके से अगर ऑप्शनल आएगा तब तो आपको ये सोल्यूशन दिखाना ही नहीं है, सिर्फ समझना है। मैं समझाने के हिसाब से आपको ये पूरा सोल्यूशन करके दिखा दिया। तो बच्चों इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 13 भी कंप्लीट हो गया। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 14 है। इसके पहले मैं आपको फिर से थोड़ा सा याद दिला दूँ कि अगर वीडियो पसंद आया हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, और कमेंट करके भी बताइए कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगता है। इतना तो काम आप कम से कम कर ही सकते हो हमारे लिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 14 है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। देखिए क्या बोल रहा है, फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ ए सच दैट द फंक्शन एफ गिवन बाई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 1 to 2। मतलब ए का वह छोटा से छोटा वैल्यू बताना है, मान बताना है, जिसके लिए जो गिवन फंक्शन है ना वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होना चाहिए इंटरवल 1 से 2 के बीच। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, चलिए इसको हम लोग जल्दी से कर लेते हैं। तो गिवन फंक्शन हमको क्या दिया, हम लोग नोट करते हैं। गिवन हमको दिया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1। अब आपको पता है कंडीशन की अगर हमको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग चेक करना है तो हमको एफ डैश एक्स निकालना पड़ता है। तो सबसे पहले हम लोग बोथ साइड का डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं, एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं। तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, देन वी हैव एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा। ए कांस्टेंट है बाहर, एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है तो a इंटू 1 करोगे तो a आ जाएगा, बाकी 1 का कांस्टेंट का 0 हो जाएगा। मैं डायरेक्ट ही कर लिया ये सोच करके कि आपको डिफ्रेंशिएशन आता है। तो एफ डैश एक्स का वैल्यू 2x प्लस a हो गया। ठीक है, अब देखिए ये बोल रहा है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो लिखोगे इफ गिवन फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इफ गिवन, ऐसा करके लिख लीजिए, इफ गिवन फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, देन कंडीशन क्या होना चाहिए भाई, एफ डैश एक्स का वैल्यू 0 से बड़ा होना चाहिए। यही तो, एफ डैश एक्स का वैल्यू 0 से बड़ा होना चाहिए। अब देखिए हमारे पास इंटरवल्स क्या दिया हुआ है उसको नोट कर लेते हैं। वी हैव इंटरवल बच्चों हमारे पास क्या दिया है, 1 से 2 के बीच। मतलब x का वैल्यू भाई हम लोग क्या करते हैं, एफ डैश एक्स का वैल्यू चेक करते थे यहाँ पर ना, और चेक करते थे कि वो 0 से बड़ा है कि छोटा है। बड़ा रहता तो इंक्रीजिंग बोलते थे, छोटा रहता था तो डिक्रीजिंग बोलते थे। अब हमारे पास इंटरवल दिया 1 to 2, मतलब x का वैल्यू हमको 1 से 2 के बीच लेना है। तो क्या इस बात को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, x का वैल्यू 1 से बड़ा होगा और 2 से छोटा होगा, ऐसे लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए हम लोग काम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि जो एफ डैश एक्स है ना वो यहाँ पर एडजस्ट करने के बाद हमारा आ जाए। तो जैसे यहाँ पर क्या है, एक्स के साथ 2 का मल्टीप्लाई है तो हम लोग पूरे में 2 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अगर हम लोग पूरे में 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो देखिए हमको क्या मिलेगा, ये 2 हो जाएगा और ये 2x हो जाएगा और ये 2 2 4 हो जाएगा। कर सकते हैं। अगेन देखिए इसके बाद हमारे पास क्या a है, तो हम लोग क्या तीनों में a ऐड कर देंगे तभी तो कंडीशन सेम रहेगा। तो चलिए अगर हम लोग तीनों में a ऐड कर दें तो हमको क्या मिलेगा, 2a, यहाँ पर मिलेगा 2x प्लस a, सॉरी यहाँ 2 प्लस a रहेगा ना, यहाँ 2 प्लस a रहेगा, 2 प्लस a रहेगा भाई, प्लस सब में हम लोग a ऐड कर रहे हैं तो 2 प्लस a, 2x प्लस a और यहाँ पर 4 प्लस a। क्या कोई ये लेस देन में कोई या ग्रेटर देन में कोई फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम लोग सब में सेम ऑपरेशन लगा रहे हैं, यानी सब में a ऐड कर रहे हैं। तो इस तरीके से देखिए बीच में हमारा 2x प्लस a आ गया, यानी
एफ डैश एक्स का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, और इसके हिसाब से क्या होना चाहिए, 2x प्लस ए का वैल्यू 4 प्लस ए से छोटा होना चाहिए और 2 प्लस ए से बड़ा होना चाहिए। यानी सबसे लिस्ट वैल्यू का बात करें तो 2 प्लस ए है, और सबसे ग्रेटर वैल्यू का बात करें तो 4 प्लस ए। तो अगर लिस्ट वैल्यू का बात करें तो लिस्ट वैल्यू के लिए लिस्ट वैल्यू जो ये है, यानी इसका इन दोनों के बीच में वैल्यू आएगा, लेकिन सबसे छोटा वैल्यू ये है ना, और सबसे छोटा वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग। फिर से मेरी बात समझो अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो। 2x प्लस ए का वैल्यू हमको क्या करना है, दिखाना है कि 0 से बड़ा है, क्योंकि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हमको प्रूव करना है। तो 2x प्लस ए का वैल्यू बच्चों इन दोनों के बीच होगा, लेकिन ये बोल रहा है कि ए का वैल्यू जो आपको बताना है वो लोएस्ट के लिए बताना, तो सबसे छोटा तो ये है ना और सबसे बड़ा वैल्यू ये है, तो ये वाला वैल्यू क्या होना चाहिए हमारा, 0 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो इस बात को हम लोग लिख लेते हैं, फॉर लिस्ट वैल्यू ऑफ ए। मैं पेज को टर्न कर रहा हूँ, ठीक है, आप पहले यहाँ तक नोट कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर मेरे पास स्पेस नहीं है। तो आई होप आपने नोट कर लिया है। तो इस तरीके से लिख लीजिए, फॉर लिस्ट वैल्यू ऑफ ए, फॉर लिस्ट वैल्यू ऑफ ए, जो लिस्ट वाला वैल्यू है क्या, 2 प्लस ए, ये क्या होना चाहिए, ये 0 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, अगर ये वैल्यू 0 से बड़ा होगा तो ए, अब ये 2 उधर जाकर के माइनस हो जाएगा तो -2 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ए का वैल्यू होगा वो -2 होना से बड़ा होना चाहिए, या आप ऐसा बोल सकते हो कि ए का जो लोवेस्ट वैल्यू होगा वो -2 होगा। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया। आप चेक कर लीजिए, अगर आंसर ऐसे दिया है तो ठीक है, नहीं तो आप लिस्ट वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल्स टू -2 करके लिख लीजिएगा, वो भी आंसर आपका सही होगा। तो इस तरीके से बच्चों इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14 को कवर किया। आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से समझ में आए हैं। अगर ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आए हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप फर्स्ट टाइम विजिटर हो हमारे चैनल पर तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इस वीडियो में यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो हम लोग नए क्वेश्चन के साथ वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।